एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग पार्ट 2। तो फर्स्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं वैष्णो देवी आ रखी हूँ। सो यहाँ पर हमने नहा धो लिया है, अभी हम दर्शन करने जा रहे हैं। सो दर्शन करते हुए मैं आपको बता नहीं पाऊँगी क्योंकि वहाँ पे फोन्स वगैरह कुछ अलाउड नहीं है, फ़ोन वोच कुछ अलाउड नहीं है। तो आउटफिट चेक, तो मैं फटाफट दर्शन करके आती हूँ, फिर उसके बाद हम भैरव बाबा के जाएंगे। जब भैरव बाबा के जाएंगे देन वहाँ पे फ़ोन अलाउड है, वहाँ पे मैं आपको अपडेट्स दे सकती हूँ। तो अभी के अपडेट्स यही है कि हम नहा धो के अच्छे से तैयार हो चुके हैं। अब हम जाएंगे माता रानी के भवन मत्था टेकने। तो अभी हाँ, वहाँ पे तो फ़ोन अलाउड नहीं है, तो मैं आपको अपडेट नहीं कर पाऊँगी। तो वहाँ से फटाफट आती हूँ, फिर मैं आप सबको अपडेट दूँगी। फाइनली गाइस, हमने दर्शन कर लिए। फाइनली हम 7 बजे लगे थे लाइन पे। तो 7 बजे ना माता रानी की वो पूजा होती है, समथिंग कुछ होता है। 7 से 8 आरती होती है। तो 7 बजे आरती थी, तो 7 बजे हम लाइन में लग गए थे। 1.5 किलोमीटर दूर लाइन में लगे हम। तो 7 बजे आरती का टाइम होता है, 7 से 8 हम लाइन में लगे। तो 8 बजे से लेकर अभी रात के 11 बज रहे हैं, तो हम अब वापस आए हैं। तो अब फ़ोन मिला है, तो मैं अब अपडेट दे रही हूँ। एंड दर्शन बहुत 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 अच्छे हो रहे हैं। अगर फ़ोन अलाउड होता तो मैं आप सबको भी दर्शन करवाती, बट हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं। हमने सोचा था कि लाइक मत्था देखने के बाद हम भैरव बाबा जी के वहाँ पर जाएंगे, मंदिर में जाएंगे। बट उनका जो मंदिर है रात के 12 बजे बंद हो जाता है और अभी बज रहे 11। तो अभी हम जा नहीं सकते, अब हम जाएंगे मॉर्निंग। फिर इधर ही हमें स्टे करना पड़ेगा, मॉर्निंग फिर से चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। उसके बाद फिर हम भैरव बाबा के जो है मंदिर है मत्था टेकेंगे। उसके बाद फिर नीचे वापस कटरा के लिए उतरेंगे। तो अभी तो हमने यहीं पे आसपास हम होटल देखेंगे कहीं पे कि कोई अच्छा सा मिल जाए। एंड सबसे पहले भूख लग रही है, पहले हम कुछ खाएंगे। तो साथ लगे मैं आपको अपडेट्स देती रहूँगी, मेरे पास बहुत कुछ है अपडेट्स देने के लिए। तो या सो हमने रूम ले लिया है। रूम लेने के बाद हम यहाँ पर अब खाना खाने आए हैं। तो मैं खा रही हूँ कढ़ी चावल। एंड खाना खाने के बाद फिर हम सो जाएंगे क्योंकि हमने फिर से सुबह उठकर फिर से चढ़ाई करनी है। तो पहले खा लूँ, तो मैं आपको डायरेक्टली सुबह अपडेट देती हूँ। मॉर्निंग गाइस, तो हम उठ चुके हैं। सो बहुत ज़्यादा ठंड है एंड आप देख सकते हो वेदर। तो सुबह के 6 बज रहे हैं क्योंकि सुबह सुबह इसलिए जल्दी उठे क्योंकि हमने अभी भैरव बाबा के मत्था टेकने जाना है। तो अभी हम फ्रेश वगैरह होने जा रहे हैं। बहुत ठंड है। सो अभी हम फ्रेश वगैरह होने जा रहे हैं। मैं सीधा चेंज करके आप लोगों से बातें करती हूँ। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ। सो मैंने सेम सूट पहना है क्योंकि हमें नहीं पता था कि लाइक हमें रहना पड़ेगा, क्योंकि हमने प्लान किया था कि हम कल ही चढ़ेंगे, कल रात तक वापस आ जाएंगे। तो अभी हम तैयार हो चुके हैं। बट मत्था देखने से पहले सबसे पहले मैं इस सीनरी के साथ चाय का नज़ारा लूँगी। टी लवर गाइस, टी लवर। तो जो टी लवर है, जो मुझे देख रहे हैं, वही समझ सकते हैं कि ठंड में अगर चाय मिल जाए ना, मज़ा आ जाएगा। तो अभी हम चाय पीने जा रहे हैं। चाय गाइस, मैं फिर से लाइन में लग चुकी हूँ। तो इस बार मेरे लाइन का लगने का रीज़न ये है क्योंकि हम भैरव बाबा के मत्था टेकने जा रहे हैं। तो इतना ऐसे हमारे साथ बच्चे वगैरह भी आए थे, इतना दम नहीं है ऐसे जाने का, पैदल यात्रा करने का, क्योंकि 3.5 किलोमीटर है। तो हमने सोचा क्यों ना लिफ्ट से जाया जाए। तो 1 किलोमीटर की लाइन लगी है लिफ्ट की, तो हम आराम से लाइन में खड़े हुए हैं। तो यही मतलब आधे घंटे में हमारी बारी आएगी, जिससे हम जाएंगे। जैसे हम जाएंगे मैं फिर आपको अपडेट दे दूँगी। मतलब लिफ्ट में बैठ के अब आपको बताती हूँ कि मैं बैठ चुकी हूँ। वैसे मैं आपको ये बोल रही हूँ कि मुझे 1 घंटा लगेगा क्योंकि मैं 1 किलोमीटर लाइन में लगी हुई हूँ। सो प्लान ड्रॉप हो गया हमारी लिफ्ट का। रीज़न ये है कि लिफ्ट स्टार्ट हो गई 11 बजे, तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। तो हम 11 बजे तक वेट नहीं कर सकते। और लिफ्ट अभी चल रही है बट उनकी जिन्होंने ऑनलाइन ऑलरेडी बुकिंग कर ली है, तो हमें इस चीज़ का पता नहीं था। तो दैट्स व्हाई हमने चढ़ाई शुरू कर दी है। तो भैरव बाबा जी की जो चढ़ाई है वो 2 किलोमीटर है। ज़्यादा भीड़ नहीं है, मॉर्निंग का समय है, बट 2 किलोमीटर है। तो हमें कम से कम आधा घंटा में भी शायद लग जाएगा। तो बहुत सांस है। तो हमने शुरू कर दिया गाइस चढ़ाई चढ़नी। 2 ही 2 किलोमीटर है, चढ़ लेंगे।
बोलने में आसान है, अरे चढ़ते हो ना, स्पेशली मोटा बंदा चढ़ता है, मोटा भी नहीं, चबी चबी गर्ल्स चढ़ती है तो हालत टाइट हो जाती है। उस हिसाब से हमने चढ़ाई करनी शुरू कर दी है। बस जल्दी हम पहुंच जाए और मत्था टेके, फिर हम वापस उतरेंगे। मैं भी शायद 14 किलोमीटर होगा वापस उतरते समय, आई एम नॉट श्योर, 14 या 60 किलोमीटर होता है बस। तो सीधी चढ़ाई कारण मुझसे चढ़ा नहीं गया, तो मैं सीढ़ियों से चढ़ रही हूँ। 350 सीढ़ियाँ हैं, देखते हैं मैं चल पाऊँगी या नहीं। एंड अब वेदर चेक करो यार, सीढ़ियों से चलना भी मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है मेरा 4-5 किलो तो वेट कम होना चाहिए जिस हिसाब से मैंने चला है। तो पौड़ियों पे कम लोग ही चढ़ते हैं, मैंने जहाँ तक कि सुना है। तो पौड़ियों में अवॉइड ही करती हूँ, रीज़न क्या है, मेरे पैर दर्द होने लग जाते हैं पौड़ियों से। सो बट इसकी जो चढ़ाई है वो सीधी है, तो इस कारण मुझे मैंने पौड़ियाँ लिए। जय माता दी। फाइनली थोड़ी दूरी पे रहता है मंदिर बाबा भैरवनाथ जी का। सो हमने वहाँ ऊपर जाना है, थोड़ी सी पौड़ियाँ रह गई है, बस चलते जाओ, माता रानी के नाम लेते जाओ। बहुत अच्छा वेदर है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ठंड भी है पर इतनी भी ठंड नहीं है। बट हाँ, जैसे मैं शॉल ओढ़ रखी नीचे, ठंड तो है। मेरा वहम था पौड़ियाँ खत्म हुई है, सफर नहीं हुआ, अभी सफर बाकी है। मैं खुश हो गई थी कि हम पहुँच गए, पर मैं और नहीं चल सकती। 350 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद तो रेस्ट बनती है। तो मेरे से फिर से चढ़ाई नहीं चढ़ी गई, तो अब मैंने डिसीजन लिया कि मैं 108 सीढ़ियाँ चढ़ूँगी। होपफुली 108 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद लाइक मंदिर आ जाए, उसके बाद दर्शन करें, उसके बाद सीधा नीचे जाए। क्योंकि भूख भी लगी है, सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं है, पिया ज़रूर है बट खाया नहीं है गाइस। फिर से मुझे लगा कि 108 रह गई है, बट नहीं, अभी और है। तो अब मैं नहीं बोलूँगी कि मैं पौड़ी चढ़ रही हूँ या आने वाला है, क्योंकि जब मैं बोल रही हूँ तब तक मंजिल और दूर जाती जा रही है, तो मेरे लिए प्रॉब्लम इशू क्रिएट हो जाएगा। बस जितना भी हम चढ़े हैं तो थोड़ा सा और चढ़ना है, उसके बाद हम भैरव बाबा के मंदिर पहुँच जाएंगे। ज़रूरी भी है, अवॉइड भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मत्था नहीं टेका तो दर्शन अधूरे रह जाएंगे। दैट्स व्हाई। बट साथ लगे बहुत मुश्किल भी है। एंड यहाँ पे ओल्ड पीपल जो है वो भी सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, तो उनसे मोटिवेट मिल रहा है। तो जहाँ मैं रुक रही हूँ और मैं किसी ओल्ड सिटीजन को देखती हूँ तो थोड़ी सी मोटिवेट आ जाती है, तो मैं फिर चलने लग जाती हूँ। गाइस 260 बोल तो रहेगी, ये लास्ट सीढ़ियाँ हैं 260। अभी तक इतनी सीढ़ियाँ चढ़ी है और सही। चलो 260 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, देखते हैं हम पहुँच पाएंगे या नहीं। चलो और पूरी ये लास्ट थी 260 सीरीज हो, उसके बाद हम दर्शन कर ले। दर्शन करने के बाद फिर हम कुछ खा पी पाए। भूख लगी है मुझे, और मुझे भूख बहुत लगती है। इसके आप देख सकते हो ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग स्टेयर्स ही चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसकी जो चढ़ाई है वो सीधी है। बहुत सारे लोग नहीं, जैसे मेरे जैसे लोग, मैं तो नहीं चढ़ पाऊँगी। दैट्स वाई मैंने स्टेयर्स चूज़ किया, अदरवाइज मैं स्टेयर्स चूज़ नहीं करती। गाइस हम पहुंच चुके हैं फाइनली, बहुत खुशी हो रही है। जैसे आप देख सकते हो बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। अभी हम सबका वेट करेंगे, क्योंकि हम स्टेयर्स से आए तो हम जल्दी पहुंच गए। अगर हम स्टेयर्स से नहीं आते
तो 1 घंटा में नॉर्मली लग जाता। मुझे बहुत खुशी हो रही है। हम पहुँच गए। ये तो धूप में आन दो। हाँ, अभी बहुत खुशी हो रही है। अभी मठा टेकेंगे, मठा टेकने के बाद फिर हम खाना खाएंगे। प्रसाद ले लिया एंड भीड़ चेक करो गाइस, बहुत भीड़ है। मतलब लाइन में खड़ने के लिए मतलब 1-2 घंटा चाहिए, बट बहुत ज़्यादा भीड़ है। फाइनली हम लाइन में लग चुके हैं। लाइन बहुत बड़ी है, तो धीरे धीरे हम चल रहे हैं। बस फटाफट आधा घंटा लग जाए, बस फटाफट हमारा दर्शन हो जाए, अच्छे दर्शन हो जाए प्यारे बाबा के। बस बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो बस हम चलते जा रहे हैं। ओह क्या हो रहा है, मुझे ना अच्छा बोलना भी नहीं आ रहा। मेरे को लगा ना लग रही है मुझे। बस फटाफट दर्शन हो जाए फटाफट, उसके बाद अरे हम पहुंच चुके हैं। बस लंबी लाइन है बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। बस हम दर्शन करने, फिर हम दर्शन करेंगे। फ़ोन अलाउड नहीं था, वीडियो बनानी अलाउड नहीं थी, तो हमारी फाइनली दर्शन हो चुके हैं। दर्शन बहुत अच्छे हैं एंड फाइनली हमने दोनों जगह के दर्शन कर लिए हैं। अब कुछ खाएंगे पियेंगे, फिर हम फिर से वापस कटरा के लिए निकलेंगे। तो ये हमने चलना शुरू कर दिया है। अभी 10 बज रहे हैं, तो हमने चलना शुरू कर दिया है। मौसम भी चेक कर सकते हो, और यहाँ पे ढोल वगैरह भी लग रहे हैं। बस देखते हैं हम कितने बजे पहुँचते हैं। 10 बजे हमने शुरू किया नीचे चलना। अब देखते हैं कितने बजे पहुँचेंगे हम। अब उतरने का मज़ा आ रहा है, क्योंकि ऐसे जा रहे हैं हम, ऐसे तो हम भाग के जा सकते हैं। अब हम थकेंगे नहीं गाइस, अब मैं थकूंगी नहीं, मैं भाग के भी जा सकती हूँ। ये गाइस हम चल रहे हैं एंड आप सीनरी देखो कितनी प्यारी है। तो हम यहाँ पर फोटोशूट करने रुके हैं, क्योंकि ब्लॉग के साथ साथ मैं पोस्ट भी तो करूँगी ना। कितनी प्यारी सीनरी है, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लाइक फीलिंग आ रही है, क्योंकि अब मैं उतर भी रही हूँ ना, तो बिल्कुल नहीं थक रही है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। मैं आ चुकी हूँ माता रानी के दरबार। मतलब हम नीचे चढ़ाई के चलते ना, कुछ प्लेस आती है जिसपे हलवा मिलता है, तो मैं चली हलवा खाने। तो जहाँ बात आती है हलवे की, चाहे ज़्यादा नहीं खाया जाता, बट मैं पीछे नहीं हटती, मुझे तो खाना ही खाना होता है, ठीक है। एंड उसके साथ साथ ये इसके अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा है। कितनी अच्छी सीनरी है ना। दिमाग भी क्या लगा रहा है, इसमें से निकल। बहुत अच्छी सीनरी है, बहुत अच्छी सीनरी के साथ मौसम भी बहुत अच्छा है। अब हम खाएंगे हलवा। यहाँ पर हलवा मतलब प्रसाद मिलता है, ऐसा माता रानी का प्रसाद। तो अभी हम लेंगे। मैं लाइन में लगी हुई हूँ, देख लो, हलवे के लिए भी लाइन में लग सकती हूँ मैं। तो अब हमें मिलेगा हलवा। भैया दिखा दे। फाइनली मिल चुका है। चम्मच भी लेंगे अब हम। थैंक यू। हलवा। तो यहाँ पे इतने सारे लोग आ रखे हैं सिर्फ हलवा खाने। यहाँ पर हम हलवा खा रहे हैं। इसमें एक बात तो बताना भूल गई, जो प्रसाद है यहाँ पे फ्री का लंगर है, ये फ्री की सेवा है। जिसने भी किया बहुत अच्छा है वो बंदा। यहाँ पे ना गुलशन कुमार का ये जो लंगर है ये फ्री में करता है। टी सीरीज के मालिक, टी सीरीज के जो ओनर है वो ये लंगर करवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और हलवा क्या टेस्टी है, रुको मैं आपको खा के दिखाती हूँ, रुको। चाय खत्म हो गई। बहुत टेस्टी है, चना छोला चावल मम्मी से टेस्टी हलवा है। मम्मी बुरा मत माना, ठीक है। वो बादाम भी है। कोई बादाम भी है, वाह दिखाऊं। बादाम काजू सब है, मजा आ गया।
फाइनली मैंने माता रानी का हलवा का प्रसाद है खा लिया है, बहुत टेस्टी था। दो कोलियां खाइए। क्या हुआ? गाइस मुझे चलते चलते लाइक 11 बज गए, मॉर्निंग की 11 AM हो गए हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं बोलूँ क्या व्लॉग में, मेरे पास वर्ड्स खत्म हो गए, मुझे क्या बोलना चाहिए। हाँ गाइस, तो मैं चल रही हूँ ये देख सकते हो, ढलान है एंड मज़ा आ रहा है चलने में, लाइक थक नहीं रही हूँ। अब वो बात अलग है कि रुक के चल रही हूँ, क्योंकि फोटोज़ वगैरह की सीनरी बहुत अच्छी है, दिखाती हूँ उनको। अब आप ये मत बोलना कि पूरी लाइक व्लॉग में सीनरी बहुत दिखा दी। ये फर्स्ट व्लॉग है तो थोड़ा टाइम लगता है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या बोलना चाहिए। और मैं व्लॉग बनाना शुरू कर दूँगी तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे ऑटोमेटिक क्या बोलना है, किस हिसाब से बोलना है। तो बहुत अच्छा लग रहा है व्लॉग का। ये है कि मैं बीच में भूल भी गई थी, मैंने व्लॉग नहीं बनाया, मैंने व्लॉग नहीं बनाया। तो जो मेरे साथ के लोग हैं मुझे याद दिला रहे हैं। तो मैं अर्धकुमारी पहुंच चुकी हूँ। तो अब हम खाना खाकर निकल चुके हैं कटरा की ओर। निकल चुकी हूँ, यहाँ से 6 किलोमीटर ही है कटरा। तो फटाफट निकलते हैं, कटरा पहुँचते हैं। कटरा पहुँच के फिर थोड़ी सी रेस्ट करके फिर घर के लिए निकलेंगे। सो मेरे तो बहुत अच्छे दर्शन हुए एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड यहाँ की लोकेशन जिसके आप देख सकते हो, तो इस सीनरी के साथ इफ अगर आप चलते हो खुशी या चढ़ते हो या उतरते हो, तो आपका जो एक्सपीरियंस होता है बहुत पॉजिटिविटी होता है, बहुत अच्छा होता है। सब दोपहर के 3:10 हो चुके हैं, हम अभी भी स्टिल नीचे उतर ही रहे हैं। मे भी शायद आधे से ज़्यादा क्रॉस कर दिया है हमने। तो होपफुली हम जल्दी पहुँचे, क्योंकि अभी घर भी जाना है। तो बस वेट कर रही हूँ कब हम पहुँचे, कब है। एंड कुछ लोग मुझे पागल समझ रहे होंगे क्योंकि मैं वीडियोस वगैरह बना के चल रही हूँ, बट कुछ सो आफ्टरनून की 3:10 हो चुकी है ऑलरेडी। तो हम स्टिल मैं उतर ही रही हूँ। मे भी शायद हमने आधे से ज़्यादा कवर अप कर दिया है। तो होपफुली हम जल्दी पहुँचे, जल्दी उतरे एंड फटाफट उतरे। फिर फटाफट हम अपने फिर से ट्रैवलर बस में बैठ के फिर से घर जाए। मे भी शायद हम मॉर्निंग तक पहुँच जाए। अगर मैं कर पाऊँ मॉर्निंग तक अपडेट तो मैं कर पाऊँगी, तो मैं सोगी तो नहीं हो पाएगा। एंड इफ़ ये तो पार्ट 2 है हमारे वैष्णो देवी ब्लॉग का। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले इसको छोड़ के वो देखो, फिर पार्ट 2 देखो, ताकि आपको अच्छे समझ आएगा कि शुरू से लेके एंड तक कि मैंने क्या क्या बोला है, क्या क्या बताया है। तो स्टिल मैं चल रही हूँ। चलते चलते हम चरण पादुका पहुंच चुके हैं। इसके आप दर्शन कर सकते हो मंदिर के। ये चरण पादुका के अलग मंदिर है। तो अभी हम स्टेयर से जाऊंगी, क्योंकि स्टेयर से हम जल्दी पहुंच रहे हैं कंपेयर टू जो ढलान सा जो रास्ता है। इफ़ अगर आप स्टेयर से चढ़ते या उतरते हो तो आप जल्दी पहुँचते हो। चढ़ाई में आपसे चढ़ा नहीं जाएगा, पर उतराई में ईजिली आप चल लोगे। तो वैसे ही है जो मेरी स्टेयर्स है, मैं स्टेयर्स में चलती हूँ आराम से, जल्दी में पहुँच रही हूँ। चलते चलते हम चरण पादुका पहुंच चुके हैं। इसके आप देख सकते हो मंदिर है ये, आप दर्शन कर सकते हो। गाइस 1.50 किलोमीटर रह गया है कटरा। तो ये एग्ज़ाम भी मैंने पार कर दिया है। मुझे लगा था कि मैं चल नहीं पाऊँगी, बट नहीं, जाते हुए भी चल ली और नीचे उतरते हुए भी चल ली हूँ। इतनी थकावट नहीं हुई कि रुक के चले हैं। तो 1.50 किलोमीटर रह गया है, तो सीधा आपको नीचे पहुंच के अपडेट करती हूँ, ठीक है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं। हम वो ऊपर से लाइक ऊपर तक गए और ऊपर से नीचे आए हैं। अपना आईडी कार्ड भी जमा करवा दिया है वापस मतलब वापस देना होता जाते हुए। फाइनली अच्छा फील हो रहा है, बट मेरे पैर की ना बैंड बच चुकी है। बैंड मैंने जूते पहन रखे, जूतों में ना लाइक फिंगर्स पेन होने लगे। मैं नंगे पैर भी चली हूँ, जूतों में भी चली हूँ, बट बैंड बच चुकी है टोटली। मतलब पैरों की बॉडी पेन इतना नहीं हो रहा जितने पैर पेन हो रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है 2-3 दिन तक तो मेरे से कुछ काम नहीं होने वाला है। तो फाइनली अब हम जा रहे हैं अपनी लाइक होटल पे। वहाँ पर अपना सारा सामान वगैरह सारे लेंगे, फिर उसके बाद हम अपना ट्रैवल बस में निकल जाएंगे। पहले बहुत अच्छे दर्शन हुए। तो ये हमारा एंट्री पॉइंट है। लाइक बहुत अच्छे दर्शन हुए। लाइक हम ये जो फीलिंग होती है, जो पॉजिटिविटी होती है, हम ये वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते। बहुत अच्छे दर्शन
लंच उतर चुकी हूँ एंड मैं कर रही हूँ शॉपिंग। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ प्रसाद वगैरह एंड थोड़ी शॉपिंग कर रही हूँ। मैं नीचे आ चुकी हूँ एंड मैं अब कर रही हूँ शॉपिंग। तो शॉपिंग में मैंने अभी बहुत सारा प्रसाद लिया है फैमिली के लिए। उसके बाद मैं अपने लिए कुछ कुर्तीज़ ढूंढ रही हूँ अगर मिलती है। अभी तक 3-4 लाइक शॉप्स एक्सप्लोर कर चुकी हूँ। जैसे मुझे चाहिए कुर्ती वैसे मिली नहीं है, बाकी देखते हैं। सारी शॉपिंग हो चुकी है। अब हम जा रहे हैं अपनी ट्रैवलर बस में बैठने। फाइनली हम निकल चुके हैं। अब मैं जाऊंगी फाइनली घर। मैं बहुत थक चुकी हूँ, पैर पूर की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो चलते हैं अब घर। हाय गाइस, फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ। मैंने सॉरी कि मैंने आज तो कोई लाइक कुछ क्लिप्स ऐड नहीं की, क्योंकि मैं सोती सोती आई हूँ। 8-9 घंटे का सफ़र होता है एंड मैं सोती सोती आई हूँ। एंड ये जो आते साथ मैं ये शूट नहीं कर रही। ये आफ्टरनून के अभी 1 PM हो रहे हैं, तो मैं अभी ये शूट करी हूँ। मैं भूल गई थी कि मैं व्लॉग भी बना रही थी। मैं सो ही रही थी कब से। मैं अभी जस्ट उठी हूँ। उठते सार मैंने कुछ नहीं किया। उससे पहले मैं अपना जो व्लॉग है उसकी एंडिंग करूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग पार्ट 1, पार्ट 2। अगर आपको पसंद आया हो लाइक करो, कमेंट करो। कमेंट में आप बता भी सकते हो कि आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग। एंड अब जल्दी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट व्लॉग था, ये सेकंड था। इसके बाद मैं बहुत कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर बेसिस में पोस्ट कर पाऊँ। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गाइज डू सब्सक्राइब, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरी प्यारी सी वीडियो आप तक पहुँचेगी। सो या बाय।